मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं किसानों के लिए नवीनतम और वैज्ञानिक जानकारी लाता हूं और स्टूडेंट्स के लिए जो प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर्स हैं उनके कोर्स से रिलेटेड जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, लेकिन किसान भाइयों के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान। और इस प्लेलिस्ट में मैंने हिंदी के ही लेक्चर्स रखे हैं, चर्चा करता हूं हिंदी में ताकि किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक मेरी बात पहुंच सके और वो नई जानकारियां जो हैं या जो वैज्ञानिक विधियां हैं उनके द्वारा अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें और सही चीज़ों को जाने, उन्नत तकनीकों को जाने ताकि उनको अपने कृषि में, अपने फसल उत्पादन में अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है नाइट्रोजन की कमी के लक्षण हम शुरुआत में कैसे पहचानें। देखिए, जो फसल है, कोई भी फसल है, उसको 17 पोषक तत्व चाहिए और कुछ पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में चाहिए और कुछ कम मात्रा में चाहिए। जो ज्यादा मात्रा में चाहिए वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है और इसमें भी नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। और जमीन में, हमारी मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन उतनी नहीं हो पाती है जितनी पौधों को चाहिए। तो इस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम बाहर से गोबर की खाद डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, फसल अवशेषों का प्रयोग करते हैं, जैव उर्वरक प्रयोग करते हैं और सबसे ज्यादा जो हम प्रयोग करते हैं वो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, जिसमें यूरिया बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है। तो ये सारे उपाय हम इसलिए करते हैं ताकि पौधे को पूरी नाइट्रोजन मिल सके। लेकिन समस्या ये होती है कि जो नाइट्रोजन है वो जमीन में बहुत गतिशील है, वो बहुत जल्दी गैस में बदल जाती है, बहुत जल्दी पानी के साथ बह के जमीन में नीचे चली जाती है, जड़ से नीचे चली जाती है, पौधों को मिल नहीं पाती। तो इसके बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं और जो हम उर्वरक डाल रहे हैं या गोबर की खाद डाल रहे हैं उसमें से जो नुकसान होता है वो फिर पौधे के ऊपर आने लगता है और पौधे की नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है, जबकि हमने उसमें खाद वगैरह सब कुछ डाला है। तो अब जब पौधों में ये नाइट्रोजन की कमी आती है तो उसके लक्षण नजर आने लगते हैं, पौधा पीला पड़ने लगता है। तो हम सामान्यतः मानते हैं कि पौधा पीला पड़ रहा है तो नाइट्रोजन की कमी हो रही है, लेकिन जो पौधे के पीलापन होने के कई कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नाइट्रोजन की कमी है, गंधक सल्फर की कमी है तो भी पीला होता है, कॉपर की कमी है तो भी पीले होने लगते हैं, जिंक की कमी है तो भी पीले होने लगते हैं, पानी खेत में बहुत ज्यादा भर गया है तो भी पीले होने लगते हैं, अगर मिट्टी में नमी की कमी हो रही है तो भी पौधे पीले होने लगते हैं, कुछ कीड़े लग जाते हैं तो भी पौधे पीले होते हैं, बीमारियों में भी पीले हो जाते हैं। तो पीलेपन को देख के हम ये नहीं कह सकते कि पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो ये नाइट्रोजन की कमी है, ऐसा हम नहीं कह सकते, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा कि यह पीलापन जो है नाइट्रोजन की कमी के कारण है और ताकि हम नाइट्रोजन को दे सकें और उस कमी को पूरा कर सकें। देखिए, जो नाइट्रोजन की कमी होगी उससे पीलापन होगा, ये तो निश्चित है, लेकिन ये जो पीलापन आएगा, जो पौधा छोटा है शुरुआत में ही है या बड़ा पौधा है तो भी जो है पीलापन आएगा, वो पौधे की जो निचली पत्तियां हैं उनमें सबसे पहले आएगा। ऐसा नहीं है कि जो ऊपर की नई पत्तियां आ रही है उसमें पीलापन हो रहा है। अगर ऊपर की नई पत्तियां निकल रही हैं जो हरी नहीं हो पा रही, पीली हो जा रही, तो और दूसरे तत्वों की कमी के कारण है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आज जो नाइट्रोजन के ऊपर है, तो जो नाइट्रोजन की कमी होगी वो सबसे पहले निचली पत्तियों पर आएगी। उसका कारण यह होता है कि पौधे के अंदर भी नाइट्रोजन गतिशील होती है, घूमती रहती है। तो जब नई पत्तियां निकलती हैं तो उनको नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है और जब मिट्टी में नाइट्रोजन की नहीं है, जड़ें अवशोषण नहीं कर पा रही हैं, लेकिन नई जो पत्तियां निकल रही हैं नाइट्रोजन की जरूरत है, तो पुरानी पत्तियां अपनी नाइट्रोजन नई पत्तियों को दे देती हैं। तो अपना नाइट्रोजन नीचाली पत्तियां ऊपर की पत्तियों को देती हैं। ये एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया है नई पत्तियों को जीवित रखने के लिए। तो जब नाइट्रोजन नीचाली पत्तियों से चली जाएगी, और नाइट्रोजन का क्या काम होता है, वो होता है क्लोरोफिल बनाना, पर्णहरित बनाना, जिसके कारण रंग हरा होता है। तो जब निचली पत्तियों में नाइट्रोजन चली जाएगी निकल करके, तो उसका पर्णहरित जो है क्लोरोफिल वो बनेगा नहीं। जब वो बनेगा या टूट जाएगा तो वो पीली हो जाएंगी, लेकिन ऊपर में जाकर के नाइट्रोजन पर्णहरित बनाती है, क्लोरोफिल बनाती है और ऊपर की पत्तियां हरी रहती हैं। तो एक बहुत अच्छा ये है कि ऊपर की पत्तियां जो है वो हरी रहेंगी। मैं एक छोटा सा एक चित्र बना के आपको समझाना चाहता हूं कि ये देखिए, मान लीजिए निचली पत्तियां हैं जो बड़ी होती हैं और फिर बीच की पत्तियां थोड़ी छोटी होती हैं और ये जो नई पत्तियां निकल रही हैं, तो मान लीजिए कि यहां नाइट्रोजन की कमी आ रही है। पहले शुरू में नाइट्रोजन की कमी नहीं थी तो सभी पत्तियां हरी थी, नई पत्तियां भी हरी थी, निचली पत्तियां भी हरी थी। अब मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी आ गई, पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जमीन के अंदर नाइट्रोजन नहीं है या बहुत कम है।
अब पौधे को तो चाहिए, यहाँ पे तो नई पत्तियां निकल रही हैं, तो इनको तो नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि इनकी आवश्यकता ज्यादा है। तो अब क्या होगा, जो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो क्या होगी, यहां से निकल के कहां चली जाएगी, ऊपर की तरफ। तो यहां जो पीलापन आएगा, सबसे पहले जो पीलापन आएगा वो आएगा निचली पत्तियों पे। तो नीचे की पत्तियों पीलापन रहेगा और जो ये ऊपर की पत्तियां हैं इनमें हरापन रहेगा। तो ये एक सबसे अच्छा लक्षण होता है कि नीचे की पत्तियां पीली पड़ती हैं, जो नीचे की पहली दूसरी पत्ती है, दूसरी तीसरी पत्ती तक पीली पड़ जाती है, लेकिन ऊपर की जो नई पत्तियां हैं वो हरी बनी रहेंगी। तो आप समझिए कि इसमें अब नाइट्रोजन की कमी आ रही है। दूसरा क्या है कि जो पत्तियां ये हैं, यहां से जो पीलापन शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है, पत्तियों के किनारों से। तो पत्तियां यहां से पीली पड़नी पहले शुरू होंगी। ये भी एक विशेष लक्षण किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। तो पत्तियों आप देखेंगे तो ऐसा वी शेप बनने लगेगा, ऐसा वी शेप, जिसको हम बोलते हैं वी शेप में पीलापन आता है। तो ये पत्तियां पहले यहां से पीली पड़नी शुरू होंगी, इस तरह से कोने से, जब पत्तियां जो है, जो उनको आगे का भाग है वहां से पीली होनी शुरू होगी और ये भाग हरा बना रहेगा। और कमी होती चली गई, पाना मिला ही नहीं, इस समय हमने यूरिया नहीं डाला या कोई दूसरा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं डाला, तो ये पत्तियां फिर यहां से पीली होने लगेगी और ये पूरी पत्ती धीरे धीरे पीली पड़ जाएगी। पहले हल्की पीली होगी, फिर गहरी पीले रंग की हो जाएगी और बाद में ये सूख जाएगी, क्योंकि इसमें पूरा पीलापन हो गया है। तो बाद में सूखती हैं पत्तियां। शुरू में निचली पत्तियां पीली रहेंगी और मैंने बताया कि कहां से शुरू होगा, यहां से होगी। अब मान लीजिए कि इसके बाद भी नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही है या आप नहीं समझ पाए, तो फिर ये ऊपर की पत्तियां पीली होने लगेंगी और ये भी इसी तरह से होंगी, पहले किनारे से होंगी, आगे के भाग से होंगी, फिर पीली पत्ती होंगी, सूख कर लटक जाएगी, पत्ती जो है नीचे गिर जाएगी, लटक जाएगी। गेहूं की हो या धान की हो या मक्के की हो, नीचे को झुक जाती है, गिर जाती है, सूख जाती है। तो इसी तरह से अब वो बीच की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। अब मान लीजिए कि इसके बाद भी नाइट्रोजन नहीं है, तो ये फिर हरापन, हल्के पीलेपन में लगता है और ये पीलापन भी हो जाता है। तो ऊपर का तो पीलापन हल्का रहता है, हल्का पीलापन होता है, लेकिन नीचे की पत्तियों में इतना ज्यादा पीलापन हो जाता है कि पत्तियां सूख के नीचे गिर जाती हैं। ये हमको शुरू में ही समझना होगा। अगर हमने समझने में देर कर दी तो फिर पूरा पौधा पीला पड़ जाएगा और इतनी कमी हो जाएगी कि फिर हम खाद भी दे देंगे तो भी उतनी वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो आपको शुरू में ही, जब नाइट्रोजन की कमी हो रही है, तभी आपको समझना चाहिए कि ये नाइट्रोजन की कमी हो रही है, अब हमें इसमें यूरिया देना है या कोई दूसरा नाइट्रोजन उर्वरक हमें डालना है। तो शुरुआत में कब समझ में आएगा कि जब ऊपर तो हरापन है और नीचे पत्तियों में पीलापन किनारों से शुरू हो गया है और पत्तियां किनारों से पीली पड़ने लगी। पहले आगे के भाग से पीली हुई हैं, फिर किनारों के भाग से पीली हो रही हैं और नई पत्तियां निकलती रहती हैं, लेकिन हरापन भी बना रहता है। तो आप समझेंगे कि शायद नाइट्रोजन कमी नहीं है, लेकिन ये नाइट्रोजन की शुरुआत की कमी की शुरुआत की अवस्था है। और बाद की अवस्था में तो पूरा पौधा ही पीला पड़ जाता है। तब तक बहुत देर हो जाती है, हम यूरिया डालते हैं, ज्यादा खाद डालते हैं, लेकिन उतना वो कवर नहीं कर पाता है पौधा और फिर उसका प्रभाव निश्चित रूप से उसकी बालियों पे, उसके दानों पे आता है। तो आप शुरू में ही इसको समझ जाइए कि अगर नीचे की पत्तियां, फिर से बता रहा हूं मैं, नीचे की पत्तियां शुरू में पीली हो रही हैं, वो भी आगे के भाग से शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे पीलापन आधार की तरफ को आ रहा है, तने की तरफ को पीलापन आ रहा है, तो वो निश्चित रूप से नाइट्रोजन का है। तो ये अगर ये कमी दिखाई देती है तो आपको ऐसे समय में करना क्या है कि यूरिया देनी है, लेकिन यूरिया देते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि मृदा में नमी होनी जरूरी है। तो एक हल्की सिंचाई कर दीजिए, उसका यूरिया दे दीजिए, तो यूरिया उसके जड़ क्षेत्र में पहुंच जाएगी। या यूरिया डाल के पानी आप पे निश्चित रूप से पानी अगर है तो यूरिया डाल के तुरंत सिंचाई कर दें ताकि यूरिया घुल करके नीचे चली जाए। और मान लीजिए कि ऐसी स्थिति नहीं है, आप पे सिंचाई के लिए पानी नहीं है, तब आप 2% यूरिया के घोल का छिड़काव इस पे कर दीजिए। जब मृदा में नमी कम हो और नाइट्रोजन कमी आ रही हो, तो ऐसी अवस्था में हमें यूरिया का 2% से ज्यादा का छिड़काव नहीं करना है। 2% का मतलब होता है कि आप 1 लीटर पानी में 20 ग्राम यूरिया को घोल दीजिए। तो 20 ग्राम यूरिया आप 1 लीटर पानी में घोलेंगे। मैं इसको लिख देता हूं कि आपको कितना लेना है, 20 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में। पानी कितना है, 1 लीटर। अब फसल के अनुसार आप पानी प्रयोग कर सकते हैं कि कितने क्षेत्र में पानी, कितने क्षेत्र फसल लगी है, क्योंकि हमें पत्तियों को इस से भिगोना होता है। तो ये हमारा 2% का यूरिया का घोल बन जाता है। अगर आप इस तरह का प्रयास कर लेते हैं तो नाइट्रोजन कमी रुक जाएगी, क्योंकि पौधों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी
और फिर आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। और नाइट्रोजन की कमी जब होती है तो बहुत ज़्यादा उपज में कमी आती है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, अपनी फसल को देखते रहना चाहिए कहीं इसमें कोई नाइट्रोजन की कमी आ तो नहीं रही है, और उसको पहचानना बहुत जरूरी है। और हर पीलापन नाइट्रोजन की कमी नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए हमें नाइट्रोजन को कमी को पहचानना जरूरी है कि ये कमी नाइट्रोजन के कारण ही हो रहा है पीलापन। ये आप तभी पहचान पाएंगे जब इसकी आपको जानकारी होगी। तो आज के लेक्चर से आपको समझ गए होंगे कि निचली पत्तियां अगर आगे के भाग से पीली पड़ रही हैं और आगे की तरफ पड़ रही हैं और ऊपर की पत्ती हरी बनी हुई है तो वो नाइट्रोजन की कमी है। धन्यवाद।